नमस्कार साथियों, इनसाइड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की न्याय व्यवस्था पर एक विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की संरचना क्या है एवं अन्य कोर्टों के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सारी न्यायपालिका को हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जानने का आज विस्तार से प्रयास कर रहे हैं। अनुच्छेद 214 कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, हमारे संविधान में वर्णित है आर्टिकल 214 के अंतर्गत। 215 कहता है हाई कोर्ट जो होंगे अभिलेख न्यायालय के रूप में होंगे, मतलब ये सभी अभिलेख न्यायालय कहलाएंगे। हाई कोर्ट जो भी होंगे जितने भी, क्योंकि इनके अंतर्गत ही इनमें जो लेखन कार्य होंगे, सारे जितने भी रिकॉर्ड होंगे डाटा, ये सभी लिखित रूप में सब कुछ होगा। ठीक है। फिर आर्टिकल 216 बोलता है हाई कोर्ट का गठन कैसे, हाई कोर्ट का गठन होगा, इसमें सदस्यों की संख्या क्या होगी और खंडपीठ आदि का जो निर्धारण है वो आर्टिकल 216 के अंतर्गत होता है। 217 कहता है हाईकोर्ट के पद के लिए नियुक्तियां व दिशाएं, नियुक्तियां क्या होंगी व दिशाएं क्या होंगी। आर्टिकल 223 बोलता है हाईकोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी। हाईकोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, इन सब का वर्णन आर्टिकल 223 बोलता है। अनुच्छेद 225 बोलता है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 225 के अंतर्गत हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। अनुच्छेद 226 यहाँ पर बात करता है कि हाईकोर्ट की रिटों के संबंध में। जो आर्टिकल 32 कहता है उसी के साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है, वैसे ही हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 होता है जो रिट जारी करने की शक्ति कहता है। अनुच्छेद 227 में हाई कोर्ट का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति के बारे में बताता है कि हाई कोर्ट का सभी न्यायालयों पर अधीक्षण करने की शक्ति कैसे होगी इनकी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 231 की। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझे न्यायालय की स्थापना की बात करती है, जैसे चंडीगढ़ में है पंजाब व हरियाणा के लिए, जो उसी तरह के जो साझे न्यायालय हैं इन सब की बात करते हैं। अभी बात करते हैं मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट की। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट की जो स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में स्थापित है और इसकी 2 खंडपीठ है जो कि ग्वालियर और इंदौर में है। और इसका निर्माण जो है 1889 में राजा गोकुल दास द्वारा कराया गया था। इसके वास्तुकार हेनरी इरविन थे। हेनरी इरविन इसके वास्तुकार थे। बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। जो हमारी खंडपीठ है ग्वालियर इंदौर की, इनकी स्थापना 1968 में की गई थी और भोपाल जो है खंडपीठ वह प्रस्तावित है अभी। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। माफ़ कीजिएगा, प्रॉपर इमेज आपको नहीं मिल पाई। अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, श्री हिदायतुल्ला जो है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। जीपी भट्ट जो हैं वो दूसरे हमारे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। पीवी दीक्षित जी की बात करें तो पीवी दीक्षित, इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है पीवी दीक्षित जी का। फिर बात करते हैं जेएस वर्मा की, इनका जन्म सतना में हुआ था। और एनडी ओझा, और ये सारे जो क्रम है आपको दिए गए हैं, ये सभी मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। वर्तमान में मोहम्मद रफीक जी, इनका भी पद रिक्त हो चुका है। अब बात करते हैं मुख्य न्यायाधीशों से संबंधित कुछ विशेष जानकारी के संबंध में। श्री रवि मल्लिमत अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, रवि मल्लिमत। अब बात करते हैं हम आगे। 1936 में जब नागपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई तब मुख्य न्यायाधीश गिलबर्ट स्टोन थे। जो मध्य प्रदेश में पहली बार 1936 में जब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी नागपुर में, उस समय न्यायाधीश गिलबर्ट स्टोन थे। नागपुर उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश श्री भुवनेश्वर सिंह प्रसाद सिन्हा थे। उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला थे, जो भारत के भी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। और 6वें उपराष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने भी कार्य किया था। डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड जुडिशियल प्रोसेस, डेमोक्रेसी इन एंड जुडिशियल प्रोसेस हिदायतुल्ला की रचना है। 2003 में हिदायतुल्ला ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर में स्थापित की गई है। इनके नाम पर एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर में स्थापित की गई है। जगदीश शरण जो है जेएस वर्मा जी, इनका जन्म सतना में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं। रमेश चंद्र लोहाटी जी, ये 35वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। इनका संबंध गुना से है। प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कुमार राजरत्नम जी ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता के बाद बैरिस्टर से सीधे उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए थे। इसी के बाद बात करते हैं श्री पीवी दीक्षित की। पीवी दीक्षित का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना जी रही हैं। श्रीमती सरोजनी सक्सेना जी रही हैं। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन कौन मध्य प्रदेश से रहे हैं। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला जो कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मध्य प्रदेश के, ये बनाए गए मुख्य न्यायाधीश। जेएस वर्मा जी भी, श्री अरविंद बोबड़े भी।
ये सभी लोग पहले मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में थे, फिर उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर भी गौरवान्वित हुए हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उन्हीं के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी बने। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, JS वर्मा, अरविंद बोबड़े, AK पटनायक, RV रविंद्रन, ND ओझा, हेमंत गुप्ता, अजय खान विलकर, ये सभी भी न्यायाधीश रहे हैं। अब अधीनस्थ न्यायालय की बात करते हैं। तो हाईकोर्ट के बाद हम चर्चा करेंगे अधीनस्थ न्यायालय की। तो जिला न्यायालय, सबसे पहले बात करते हैं जिला न्यायालय। इनका वर्णन अनुच्छेद 233 में किया गया है। इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। फिर हम बात करेंगे कुटुंब न्यायालय, परिवार न्यायालय। यह अधिनियम 1985 के तहत गठित किए गए थे। लोक अदालतों की बात करें तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन हुआ था इसमें 2002 में, द्वारा जिला व तहसील स्तर पर लोक अदालतों का गठन किया गया। ग्राम न्यायालय की बात करें तो मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996, इसके अंतर्गत नीमच में छातला जो ग्राम है उसमें 2001 को पहला ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और भारत जो सरकार है उसके द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में लाया गया। और 2009 में जो भोपाल का बैरसिया ग्राम है वहाँ पर प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं हम राजस्व न्यायालय की। तो भू संहिता जो है भू राजस्व संहिता 1959 के तहत 2011 में ग्वालियर में इसकी स्थापना की गई राजस्व न्यायालय की। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जब बात करते हैं तो 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना 1 अप्रैल 2001 को की गई। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 85 फास्ट ट्रैक कोर्ट संचालित है। प्रथम फास्ट ट्रैक कोर्ट सिंगरौली में बनाया गया है। अन्य तथ्य की बात करें तो राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में। बाल मित्र वत जो चाइल्ड फ्रेंडली जो न्यायालय है इसकी स्थापना उज्जैन में की गई है। बात करते हैं प्रमुख प्रशासनिक जो आयोग हैं इनके संबंध में। तो राज्य के जो प्रमुख प्रशासनिक आयोग हैं उनमें हम बात करेंगे सबसे पहले लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग जो है इसका गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन 1956 में किया गया था। 1 नवंबर 1956 को इंदौर में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य उच्च न्यायालय का गठन जबलपुर में किया गया। इसकी खंडपीठ जो है इंदौर व ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग 95 में, इसका मुख्यालय भोपाल में। अनुसूचित जनजाति आयोग 95 में इसका गठन किया गया। अनुसूचित जाति आयोग भी 95 में, इन सबका मुख्यालय जो भोपाल में है। अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन है इसका 96 में किया गया था वह इसका मुख्यालय भी भोपाल में। महिला आयोग का गठन 98 में किया गया है, इसका मुख्यालय भी भोपाल में है। बात करते हैं राज्य बाल संरक्षण आयोग की। तो 2007 में भोपाल में इसका मुख्यालय है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग भी 2007 क्षमा कीजिएगा भोपाल में इसका मुख्यालय है। बात करते हैं राज्य सूचना आयोग की। तो राज्य सूचना आयोग जो है 2005 में बनाया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में अवस्थित है। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग है 1972 में, भोपाल में इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग 1994 में गठित किया गया, भोपाल में इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग यह भी भोपाल में अवस्थित है। और मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग जो है 1964 में गठित किया गया था, इसका मुख्यालय भी भोपाल में है। हमने जाना प्रमुख आयोगों के विषय में। अब बात करते हैं प्रमुख भवन, प्रशासनिक जो भवन है इनके बारे में हम जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख प्रशासनिक भवन हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इंदिरा गांधी विधानसभा भवन और बल्लभ भवन की। ये सभी भोपाल में अवस्थित है। राज्य सचिवालय है भोपाल में। सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन राज्य संचालनालय है। और जो बल्लभ भवन है ये राज्य सचिवालय है। मुख्यमंत्री निवास श्यामला हिल्स भोपाल में अवस्थित है। राज्य भवन जो है राज्यपाल निवास के नाम से भी जाना जाता है भोपाल में। निर्वाचन भवन ये राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल में है। पर्यावास भवन जिसे राज्य मानवाधिकार आयोग भवन भी कहा जाता है, यह भी भोपाल में। अब ऊर्जा भवन जो है मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, ये भी भोपाल में अवस्थित है। शक्ति भवन यह राज्य विद्युत मंडल जबलपुर में है। नर्मदा भवन भोपाल में नर्मदा घाटी विकास परियोजना हेतु। मिंटो हॉल जिसे राज्य का पुराना विधानसभा भवन भी कहा जाता था। प्रशासनिक अकादमी भोपाल में है जिसे RCBP नरोना भवन के नाम से जाना जाता है। राज्य सूचना आयोग अरेरा हिल्स जो है भोपाल वहाँ पर अवस्थित है। अरेरा हिल्स भोपाल में अवस्थित है। अब भारत भवन की बात करें तो भारत भवन कला का साहित्यिक केंद्र भी है, ये भोपाल में है। मध्यांचल भवन मध्य प्रदेश भवन के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली में है। मध्य लोक भवन जो है यह मुंबई में बनाया गया है, नवनिर्मित है ये। ग्वालियर बोर्डिंग जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय भी है। आज के लिए बस इतना ही साथियों। अन्य तथ्यों के लिए जुड़े रहें इनसाइड MPPSC से।